स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा नई सुबह और नया एक लीगल सेशन के अंदर आपका स्वागत है। तो आज मैं नए लीगल सेशन के ऊपर आपको डिस्कशन के बारे में नई चीज़ें हम समझेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लीगल सेशन के अंदर फर्स्ट जो लीगल हमारी जो पोस्ट होती है उसके ऊपर हमने समझा था। लेकिन आज जो मैं आपको इस लीगल सेशन के अंदर बताने वाला हूँ, तो आज जो हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे ना, वो थोड़े से अलग हटके हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई रेटेड पे पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी लोग हमारे इस सेशन को देखेंगे उन लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो इसकी पीडीएफ है ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी मेरे स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन के ऊपर। और जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है रेड कलर की, वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एंड ये इंस्टॉल करने के बाद आपसे ORG कोड मांगा जाएगा, ZPOGS, ये है हमारा ORG कोड। जैसे ही आप ये कोड डालोगे अपने एप्लीकेशन के ऊपर, माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन के ऊपर, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की एप्लीकेशन आपके आईफोन के अंदर भी इंस्टॉल हो जाएगी। और अपना फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये अपना पीडीएफ को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब ज्यादा देरी न करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट गवर्नर जनरल पढ़ लिया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ लिया था, वाइस रॉय, इंडिपेंडेंट इंडिया का वाइस रॉय, और इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मार्शल, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हमारे को पढ़ने की जरूरत है यहां से, ठीक है। ये सब इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आराम से, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। टोटल 28 नेम्स हैं जो फर्स्ट पर्सन के तौर पे हमें याद रखे होते हैं। जैसे फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर कौन थे, राकेश शर्मा। तो फर्स्ट अपने दिमाग में आ रहा होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, बट नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमारा नाम नहीं होता है। फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर राकेश शर्मा। एंड सेकेंड नेम यहाँ पे आता है फर्स्ट ICS इंडियन सिविल सर्विस सत्येंद्र नाथ टैगोर। अभी टैगोर से आपके दिमाग में आ रहा होगा रविंद्रनाथ टैगोर के रिलेशन में होंगे, हाँ जी, इनके छोटे भाई थे। इंडियन ICS इंडियन सिविल सर्विस। नाउ थर्ड नेम जो हमारे को दिमाग में रखना होता है, फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। अब इंग्लिश चैनल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अपना इंग्लैंड है, और यहाँ पे अपना फ्रांस है, और यहाँ पे पानी है, और यहाँ पे अंटार्कटिक ओशियन है। यहाँ पे जो ये पानी होता है ना, ठीक है, यहाँ पे अपना जो ये पानी होता है, तो यहाँ पे जो पानी को, वेव्स को हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर होता है ना, ये हमेशा कीप ऑन चेंजिंग होता रहता है। कोई वेदर हो जाता है, कभी कोई वेदर हो जाता है, तो यहाँ पे जो स्विमिंग करना है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट यहाँ पे इंडियन अगर हम बात करें, फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, उनका नाम था मिहिर सेन, ठीक है। वुमेन भी थी, उसके हम बाद में बात करेंगे, मिहिर सेन। अब यहाँ पे बात आते हैं फर्स्ट इंडियन टू विन रोमन मैग्सेसे अवार्ड। रोमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। अभी आचार्य विनोबा भावे जी का जब नाम आता है ना, तो इनका एक मूवमेंट आप हमेशा याद रखिएगा, भूदान मूवमेंट जो है ये लेकर आए थे आचार्य विनोबा भावे। भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट का मतलब, जैसे कि आपको पता होगा, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था कि लैंड को एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा करा था लोगों का, और उनसे लैंड जमीनें उनकी छीन ली थी। अब इस वजह से भूदान मूवमेंट यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा लागू करा गया था, लेकर आया गया था कि जो अब जमींदारी सिस्टम है उसको अबॉलिश करा जाए, और लैंड रिफॉर्म्स को प्रमोट करा जाए, और इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जमीनों का गरीब लोगों के प्रति इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जाए, कोई भी तरह का भेदभाव ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको भूदान मूवमेंट के नाम से बहुत ज्यादा तरीके से अच्छे से जाना जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आचार्य विनोबा भावे जी ने कौन सा मूवमेंट लेकर आए थे, भूदान मूवमेंट। ये दिमाग में आपको याद रखना है। फोर्थ हो गया, फिफ्थ भी हो गया। एंड फर्स्ट इंडियन जिन्होंने अपना नोबेल प्राइज जीता था, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि इनकी ना एक पोयम की एक पूरी लिस्ट थी, उसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है नोबेल प्राइज के तौर पे इनको जीते थे, और इनको पुरस्कार, ये एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी हमारा हो गया। अब 7 पॉइंट आता है हमारा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे INC के, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इनका नाम है WC बैनर्जी। तो WC बैनर्जी को जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ये बने थे INC के। देन फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑब्वियसली नाम मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखा है, बहुत बार ही बता रखा है, GV मावलंकर। GV मावलंकर जो है हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा के तौर पे इनको पोस्ट मिली गई थी। अब फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, सुकुमार सेन, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अभी करंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, उनका नाम आपको पता है, राजीव कुमार। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। और ये अपना 3 मेंबर्स की बॉडीज होती है, जिसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। मैंने आपको ये चीज बता रखी है ऑलरेडी। अब इसके अंदर बात आ जाती है फर्स्ट इंडियन चेयरमैन या जज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर बने थे। अब उनका नाम है नागेंद्र सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आपको पता होगा कि अगर कोई 2 देश का मुद्दा होता है, डिस्प्यूट होता है, उस केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सामने आता है उस मुद्दों को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें चेयरमैन और जज ICJ के कौन बने थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह।
क्लियर है? तो याद रखिएगा। अब क्या होता है ना, आईसीजे के अंदर 15 जजेस की अपनी बेंच बैठती है, तो ये 7+7+1 इनमें से एक यहाँ पे ये चेयरमैन होता है, ठीक है, एक चेयरमैन होता है और बाकी ये 7 जजेस होते हैं। जब भी मैंने यहाँ पे लिखा चेयरमैन और जज, इनको चेयरमैन भी बनाया गया था नागेंद्र सिंह साहब को, जो हमारे इंडियन थे, ठीक है, जज भी थे और ये अपने चेयरमैन भी बने थे आईसीजे के। अब जो 15 जजेस की बेंच में बैठ रहा है तो उनमें से चेयरमैन भी होगा एक, बाकी जज, तो जो चेयरमैन होगा वो जज भी होगा आईसीजे का, इसीलिए याद रखिएगा। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इससे पहले ये 11th भी हो गया। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो हर किसी को याद रहना चाहिए, आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको ये नहीं पता होगा तो इट्स वेरी बैड। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया H.J. कानिया बोलते हैं वैसे तो उनको, तो हरिलाल जे कानिया, अब जैसे मर्जी समझ लिए, H.J. कानिया या हरिलाल जे कानिया। अब यहाँ पे 13 क्वेश्चन हमारा आता है, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इनका नाम है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जो फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। अब आपको पता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया हुआ है, ये है हमारी स्टैट्यूटरी पोस्ट। नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत इस बॉडी को एस्टैब्लिश करा गया था, ह्यूमन राइट्स कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, NHRC, और इनके फर्स्ट चेयरमैन थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी 14th बात आती है। 14th बात हमारे को याद रखने वाली क्या है कि फर्स्ट ऐसी कौन इंडियन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। अब ग्रैमी अवार्ड पता है ना, बेस्ट सिंगर के तौर पे, बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल के तौर पे ये दिया जाता है, तो पंडित रवि शंकर जी जो थे, सितार की वजह से उनको जो है फर्स्ट इंडियन को ग्रैमी अवार्ड मिला था, ग्रैमी अवार्ड अपना पंडित रवि शंकर जी को सितार बजाने की वजह से, ठीक है। और बाद में इनकी बेटी को भी मिला था, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, तो उनकी बेटी को भी मिल चुका है। अब आगे चलते हैं, हमारा फर्स्ट मेंबर कौन थे इंडियन, ये फर्स्ट इंडियन मेंबर है, यहाँ पे इंडियन लिखना भूल गया मैं, तो फर्स्ट इंडियन मेंबर कौन थे जिनको ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन के अंदर बैठने का, मतलब मेंबर बनने का मौका मिला था। उनका नाम है दादा भाई नारोजी, ये भी बहुत ही पॉपुलर अपना पर्सनैलिटी थी, तो दादा भाई नारोजी। और इनको जो है ना, दादा भाई नारोजी साहब को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी एक जाना जाता था, एक टाइटल जैसे दिया जाता था ना, इसी वजह से, तो द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट मेंबर इन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन किसे कहा जाता है, दादा भाई नारोजी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के तौर पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, बहुत पॉपुलर बुक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये बुक ना बार बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैंने साइड में ना आपके लिए बुक एक नया पॉइंट बना के एक बुक का नाम ही मेंशन कर दिया, क्योंकि बुक के बारे में पूछा जाता है भाई, इसी वजह से इस चीज का थोड़ा थॉरली बेसिस पे ध्यान रखना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी, ये बात हमारे को समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा 17 क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से फॉरेनर थे जिनको अवार्ड मिला था भारत रत्न के तौर पे। अभी आपको पता है भारत रत्न हमारा क्या है, ये हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, तो इनमें से किसी फॉरेनर को भी मिला था, उनका नाम है उनका नाम है खान अब्दुल गफार खान। ये फॉरेनर है, तो ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, बट ये एक्चुअल में पाकिस्तान के पूरे एग्जैक्ट नहीं थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच को कुछ एरिया था, तो ये वहां पर रहते थे, तो उनका नाम था खान अब्दुल गफार खान। और इनको जो है ना फ्रंटियर गांधी के नाम से भी पहचाना जाता है, इन्होंने बहुत मेहनत करी थी, तो इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट फॉरेन अवार्डी कौन थे भारत रत्न के, तो खान अब्दुल गफार खान, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा बताना जरा कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। दादा भाई नारोजी, अभी हमने पढ़ा ना ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, चलो जी ये भी हो गया हमारा। अब 18th की बात करें कि लेनिन पीस प्राइज किस इंडियन को मिला था, पहली बार किस इंडियन को लेनिन पीस प्राइज मिला था, उनका नाम है सैफुद्दीन किचलू, ये नाम है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसी वजह से हमारे को ध्यान में रखना होता है। तो फर्स्ट इंडियन विनर ऑफ लेनिन पीस प्राइज डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अभी 19th हमारा पॉइंट आता है कि चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, उनका नाम है केसी नियोगी। अब ये फाइनेंस कमीशन हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल नंबर 280 के अंदर इसके बारे में बताया हुआ है कि हर 5 साल के अंदर जो है फाइनेंस कमीशन बनेगी, कौन सी स्टेट को कितना पैसा देना है अपना राज्य को चलाने के लिए, कौन सी यूनियन टेरिटरी को पैसा कितना देना है, और सेंटर के पास कितना पैसा जाएगा देश को चलाने के लिए, तो ये सारा काम काज जो है फाइनेंस कमीशन के पास होता है। आर्टिकल नंबर 280 के अंदर इसकी पार्टिकुलर बताया हुआ है, और फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है 280 और हर 5 साल के अंदर नई बनाई जाती है। अब हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 28 कि फर्स्ट चेयरमैन लॉ कमीशन के कौन थे, भाई इनका तो आपको पता होना चाहिए, MC स्टेलवार्ट जो है फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, और ये लास्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे।
MC Stelward, ठीक है, एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन. नाउ लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन टू विन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स. फर्स्ट पर्सन टू विन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, अभिनव बिंद्रा इन शूटिंग. तो ये पॉइंट्स हैं जो चीजें आपको याद रखनी होंगी. अभिनव बिंद्रा शूटिंग के अंदर. ओके, these all are the points of first person in India who just we have to remember the names for judicial exams. और अब आपको पता होगा कि हमारा JLO की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है. 10 तारीख से उसके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे. एंड राजस्थान के भी आने की पूरी चांसेस हैं, क्योंकि JLO के बाद अब APO आएगा. APO के बाद अपना जुडिशरी एग्जाम्स आने की पूरी उम्मीद है. और दोज हु हैव इंटरेस्टेड, जो लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको मैंने बताया हुआ है कि ये 4000 प्लस ड्राफ्ट का जो मैंने लॉन्च करा हुआ है आपके लिए पोर्टल 499 रुपीज के अंदर, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर. तो जस्ट आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस. देन जैसे आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर ये पर्टिकुलर बैच शो हो जाएगा. इसमें क्या 100% आपको एक्यूरेट, 100% एडिटेबल ये जिप फाइल मिलेगी. अब जिप फाइल को आपको अपनी वर्ड फाइल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा. जैसे ये वर्ड फाइल में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, आप कहीं पे भी शेयर करो अपने लैपटॉप के अंदर, किसी को भी आप अपने पास सेव करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर. आप जब एडवोकेट बन जाओगे, कोर्ट्स के अंदर ड्राफ्ट जब अपने फाइल करने होते हैं किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट ऑफिसेज, XYZ, कहीं पर भी आपको फाइल करने को मिलेंगे, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो ड्राफ्ट, जिसमें कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स, GST, कॉर्पोरेट बिजनेस, HR के जितने भी लीगल फॉर्मेट्स होते हैं, हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर रखे हैं. बस आपको एक काम करना है, अपना फ्री जो ये PDF है ये अवेल करने के लिए, और ये जो ड्राफ्ट है 499 रुपीज में लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए, तो आपके स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है. देन आप ये बेनिफिट उठा सकते हो. चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. बाय बाय, टेक केयर.